कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ने वाले कर्ण के तरकश में आग्नेयास्त्र, पशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, भार्गव अस्त्र, गरुड़ अस्त्र, नागास्त्र और नागपाश अस्त्र जैसे एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र थे, जिनका उपयोग करके वे कुछ ही क्षणों में महाभारत युद्ध में कौरवों की जीत सुनिश्चित करने की क्षमता रखते थे। केवल इतना ही नहीं, उनके पास विजय धनुष भी था, जिसका उपयोग करके वे महाभारत के युद्ध में निश्चित ही कौरवों को विजय दिलवा देते। परंतु उन्होंने उस धनुष का प्रयोग क्यों नहीं किया? इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कर्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान क्यों विजय धनुष का प्रयोग नहीं किया था। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। महाभारत युद्ध में कर्ण के विजय धनुष का प्रयोग ना करने का कारण बताने से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि कर्ण अर्जुन से किस तरह से श्रेष्ठ थे और उनका धनुष अर्जुन के धनुष से किस तरह श्रेष्ठ था। कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से इसलिए श्रेष्ठ था क्योंकि वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो अर्जुन का रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। उस वक्त श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते थे। जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ बहुत दूर तक पीछे खिसक जाता था तो उनकी तारीफ नहीं करते थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे तीर से कर्ण का रथ बहुत दूर तक चला जाता है, जबकि उसके तीर से मेरा रथ कुछ कदम ही पीछे जाता है, फिर भी आप मेरी नहीं उस कर्ण की तारीफ करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे रथ पर हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं और मैं भी बैठा हूं, फिर भी कर्ण के तीर में इतनी क्षमता है कि वह हमारे रथ को कुछ कदम पीछे धकेल देता है। सोचो, यदि हनुमान जी और मैं इस रथ से उतर जाएं तो क्या होगा। अर्जुन उनकी बात समझ जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है तब तक तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते। कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण उस विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाती थी। कहते हैं कि किसी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यंचा में होती है और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी शक्तिशाली थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। विजय धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तारकासुर राक्षस के 3 पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र चलाकर 3 नगरियों का एक साथ ध्वंस किया था।
उन तीनों असुरों की नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था। देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। बाद में परशुराम ने हयवंशी क्षत्रियों के विनाश के लिए भगवान शिव की तपस्या कर उनसे यह धनुष मांगा, तो भगवान शंकर ने इस धनुष को इंद्र से लेकर परशुराम को दिया था। फिर जब कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम के यहां धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा ली, और जब परशुराम को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि जब वक्त पड़ेगा तब तू यह विद्या भूल जाएगा। फिर बाद में परशुराम को दया आई तो उन्होंने यह विजय धनुष देकर आशीर्वाद भी दिया था कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि रहेगी। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति था, तब उसने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था। कर्ण और अर्जुन का भयानक युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, बल्कि अर्जुन के सारे प्रयास विफल होते जा रहे थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने एक कीचड़ भरे गड्ढे की ओर अपना रथ मोड़ दिया। कर्ण के सारथी शल्य ने भी अपना रथ उस रथ के पीछे पीछे चला दिया। कर्ण के रथी को वह कीचड़ का गड्ढा नहीं दिखाई दिया और उसका रथ उस गड्ढे में फंस गया। तब कर्ण अपने विजय धनुष को रथ में ही छोड़कर गड्ढे में फंसे रथ के पहिए को निकालने लगे। बस यही वक्त था जब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर तीर चला दिया। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि यदि यह मौका चूके तो फिर अर्जुन को बचाना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने यह कठिन फैसला तुरंत ही लिया, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। वैसे भी सबसे पहले तो युद्ध के नियम कौरवों ने ही तोड़े थे, निहत्थे अभिमन्यु को मारकर। अब तो आप सबको ज्ञात हो ही गया होगा कि आखिर क्यों कर्ण युद्ध के दौरान अपने विजय धनुष का उपयोग नहीं कर पाए थे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।